छावा मूवी रिलीज़ हो चुकी है, अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है इसके रिव्यू पे, जहाँ पे हमने इसके मिस्टेक्स बारे में बात किया है। आइए आज हम बात करने वाले हैं पूरे डिटेल्स के बारे में कि छावा मूवी में क्या चीज़ छूटता है और क्या गलत तरीके से दिखाया गया है। आइए इस पर पूरी हमारी चर्चा होगी इस वीडियो पर, तो बने रहिए वीडियो के साथ और आगे देखते रहिए। तो छावा मूवी जब शुरुआत होता है तो वहाँ पर सबसे पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उससे पहले ये बोला जाता है, अजय देवगन का वॉइस ओवर था कि भारत में जब दुनिया जो है मतलब एक तरह से गरीबी में परिस्थिति में जी रही थी, एकदम आदिवासियों के जैसे समझ लीजिए, तो वहाँ पे जो है भारत ने प्राचीन और बड़ी सी जो है सभ्यता जो है विकसित हो रही थी, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। सबसे बड़ा सबसे मिस्टेक वाला पॉइंट था, आप नोट कीजिएगा, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। सबसे पहले भारत में ऐसे धार्मिक कोई अलग से परिकल्पना थी ही नहीं, धर्म का ऐसा कोई वहाँ पे कॉन्सेप्ट था नहीं भारत में कि ये बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, या उस समय तक कोई विदेशी आक्रांता और धर्म लोग वहाँ पे आए भी नहीं थे। फिर क्या बोलते हैं, आगे विदेशी आक्रामणकर्ता यहाँ पे आते हैं और भारत में जो है यहाँ पे लूट मार जो भी करते हैं वो तो बताया, चलो ठीक है। फिर आगे इंट्रोडक्शन होता है कि यहाँ पे शिवाजी महाराज जो है शंभू जी के और छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतरण होता है, फिर वो जो है रक्षा करते हैं, सब बताया जाता है। चलिए ये था मूवी का शुरुआत। फिर जो है बुरहानपुर का डायरेक्ट अटैक दिखाया जाता है, जो कि मैंने आपको रिव्यू में बताया था। फिर वहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की कैसी राजनीतिक परिस्थिति थी, उनके क्या गुण चरित्र थे, ये सब कुछ नहीं दिखाया गया इसमें क्या मूवी में। भाई कम से कम आप उनका 1% बता देते ना कि वो कितने महानतम व्यक्तित्व थे, उनको जो है कितनी भाषाएँ आती थी। राज्यभिषेक का सीन आपको बता रहा हूँ, छत्रपति संभाजी महाराज का रायगढ़ में राज्यभिषेक होने जा रहा होता है, तब वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी आए तो उनको बोलते हैं होप यू आर फाइन इन रायगढ़, ऐसे करके मतलब छत्रपति संभाजी महाराज उस अंग्रेज अधिकारी को बोलते हुए दिखाया था। अर्थात ये चीज़ दिखाना चाहिए था ना भाई, उनको महिमा मंडन करो ना, कर रहे हो तो अच्छे से करो। हमारे महानतम योद्धाओं का शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को। क्यों? क्योंकि भाई शस्त्र इन्होंने पढ़े नहीं थे, लिख लिए थे। सोचो इतने सारे ग्रंथ के रचयिता थे वो, उनको हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, यहाँ तक कि जो इंग्लिश तक भाषा भी उनको आती थी। तो छत्रपति संभाजी महाराज सोचिए आप 17वीं शताब्दी में इतने महानतम चरित्र और इतने महानतम गुणी योद्धा थे, कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे। चलो अंग्रेजी अधिकारी को थोड़ा सा इंग्लिश ही बोलते दिखाया गया, जिनको समझ में आएगा वो समझ जाएंगे। बाकी भाई इतने गुणी और चरित्रवान व्यक्तित्व थे वो, उसको भी फिल्म में अच्छे से नहीं दिखाया गया। चलिए मैं उसको नहीं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट फिल्म में जो दिखाएगा उसमें ही मिस्टेक जो है उसको हम लोग बात करेंगे। फिर आगे आप जो है आप देखते हैं मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु औरंगजेब के पास जाती है, तब औरंगजेब दुखी होता है और बोलता है कि ऐसा इसके लिए जो है जन्नत के दरवाजे खोलना शेर आ रहा है। सोच सकते हो औरंगजेब वही है जिसने जो है यहाँ पे आपके जो मारवाड़ के जो शासक हैं आपके राजा जसवंत सिंह, उनकी मृत्यु हुई थी जबकि औरंगजेब के साथ लड़े थे, तो उनके लिए बोला था कुफ्र का दरवाजा टूट गया, मतलब मेरा धर्म विरोधी मारा गया। ऐसा बोलने वाला औरंगजेब छत्रपति शिवाजी जो कि सबसे बड़ा नाक में दम करके रखे थे, आजीवन उनके हाथ नहीं आए छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको पकड़ने के लिए मारने के लिए औरंगजेब पूरा तरस रहा था, पूरा खुदनस खाया हुआ था, उनको सामने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं आया, उनके लिए वो बोल रहा होगा। अकबर एक बार महाराणा प्रताप के लिए बोलता है, ये समझ में आता है, चलो बोल दिया होगा, लेकिन औरंगजेब ने बोला बिल्कुल मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ भाई। फिल्म आगे बढ़ती है, छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हम ऐसा स्वराज्य बना रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य ये है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग सम्मान से रह सकते हैं। चलो ठीक है रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इस अभियान को बढ़ाएंगे। ये क्या बात है भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का नाम था हिंदवी स्वराज्य, मराठा अम्पायर, भोसले अम्पायर, ऐसा कुछ था, हिंदवी स्वराज्य। हिंदवी स्वराज्य यानी देश धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे। वो कुछ सेकुलरिज्म का चोला पहन के नहीं लड़ रहे थे, याद रखना। उनके सेना में पहले कुछ मुगल थे, कुछ मुस्लिम लोग थे, लेकिन बाद में प्योर हिंदू लोगों को ही वहाँ पे हिंदू पदशाही की स्थापना के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है नियुक्त किया था। वहाँ पे कोई मिलावट है मटेरियल, यहाँ पे जो मिक्सचर नहीं बना हुआ था यहाँ पे कि हिंदी मुस्लिम दोनों लड़ रहे हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि अपने अंदर ही जो है इतने सारे विद्रोही छुपे हुए हैं, हम बाहरों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। और ट्रेलर और टीजर बार बार मैंने बोला था कि हिंदवी स्वराज की बात नहीं की गई, ये हिंदवी स्वराज भावे ही श्री की इच्छा, इसको क्या ये स्वराज भावे ही श्री की इच्छा कहा गया था, जो राज्य भावे ही श्री की इच्छा, इसको भर भर आप दो नोटिस करेंगे थिएटर में जाके तो वहाँ पे डबिंग किया गया उसको, ये हिंदवी स्वराज्य कहा गया खाली स्वराज्य की जगह में। ये मिस्टेक है, इसको बाद में उन्होंने जो इतने विरोध के बाद जो है चेंज किया था। चलो ये तो चलो हटाओ, जैसा भी था वो हो गया। वैसे ही आगे हम मूवी में देखते हैं आ दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे मस्जिद को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर असल इतिहास आप पढ़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ जहाँ पे मंदिर तोड़े गए थे वहाँ पे उन्होंने जो है मंदिर जो वहाँ पे मस्जिद बना था उसको फिर से तोड़ कर उन्होंने मंदिर बनाया था। ऐसे जो इतिहास में डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं। मतलब वो एकदम कोई सेकुलर राजा नहीं थे भाई, वो हिंदू धर्म के राजा थे, वो अखंड कट्टर हिंदू थे।
मूवी में जो है औरंगजेब को सेकुलर टाइप का दिखाया गया है और छत्रपति संभाजी महाराज को सेकुलर टाइप का, लेकिन असल में सोचोगे ना तो असल इतिहास में दोनों अपने अपने पक्ष कट्टर थे। कट्टर मुस्लिम था औरंगजेब, जो कि तो हिंदुओं को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। इतने सारे मंदिर तोड़े थे जिसको 1% इस फिल्म में नहीं दिखाया गया कि औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़े थे। ये छोड़िए, मैं आगे और भी बात करूँगा छत्रपति संभाजी और औरंगजेब के बारे में कि उनके बीच क्या हुआ था उसको भी बताया नहीं गया। तो मंदिर इतने सारे तोड़े गए थे औरंगजेब के द्वारा, भर भर के प्रूफ अपने जो है वो इतिहास में लिख के गया है, लिखवा के गया है, इसका साक्षात प्रमाण है। फिर भी उस चीज़ को एक भी बार उल्लेख तक नहीं किया गया इस मूवी में। पता नहीं बॉलीवुड क्या चाहता है और क्या दिखाना चाहता है, ये लोग ही जाने, लेकिन ठीक है फिर भी तो वही बात है। तो औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था और छत्रपति संभाजी एक कट्टर शिव भक्त और हिंदू थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बच्चे को बचाते हुए दिखाया गया है और यहाँ पे पता नहीं क्या ही मुगलिया म्यूजिक चलता है। छत्रपति संभाजी महाराज मतलब देख कैसे रुक जाते हैं बच्चे को, जैसे कि हम लोग गलत कर रहे हैं, मार रहे हैं। भैया वो आपके बहन बेटियों को लूट रहे हैं, तुलजा भवानी की मूर्ति को खंडित करके अफजल खान जाता है, वही एक रीज़न काफ़ी था उसको मारने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को। लेकिन ये तो अलग टॉपिक चले गए। लेकिन वहाँ पे एक बच्चे को छत्रपति संभाजी महाराज देखते हैं कि वो रो रहा है, तब उसको पकड़ के उसको उनके माँ के पास वो लेके जाते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे रोने धोने वाले म्यूजिक चला रहे हैं मुगलिया म्यूजिक AR रहमान का, कि हमें लग रहा है कि छत्रपति संभाजी सोच रहे हैं कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या हम लोग गलत कर। भाई कुछ गलत नहीं कर रहा, वो अपना कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा घुमाने का फिराक इसमें मूवी में दिखाया गया है, समझ रहे हैं आप, खिलवाड़ किया जा रहा है आपके माइंड के साथ कि यहाँ पे क्या महाराज गलत कर रहे थे, ये दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप इंटेंशन इन लोग का देखेंगे तो फिल्म में सबसे बड़ा वही मिस्टेक है कि बार बार जो है मराठों को सेकुलर दिखाया गया है और ये कहा गया कि हमारे लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। भाई धार्मिक युद्ध ही था, यह धर्म युद्ध ही था। यहाँ पे कोई ये किले रियासतों के लड़ाई नहीं हो जा रही थी। यहाँ पे 10 लाख 8 लाख की फौज लेके मुगल शासक औरंगजेब आता है और पूरा आधा खत्म हो जाता है छत्रपति संभाजी महाराज को खोजने पकड़ने में। तो इस प्रकार से योद्धा तो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज थे और यहाँ पे उनके जो है बहुत सारे चरित्र के जो पहलुए थे उनको भी छोड़ दिया गया, जैसे कि नेवल अटैक है, जंजीरा का किला था, ये सब चीज़ को छोड़ दिया गया है। चलिए बहुत सारी चीज़ तो छूटी गई है, लेकिन हम मेन बात करते हैं कि यहाँ पे जब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ के लाया जाता है औरंगजेब के सामने, औरंगजेब कुछ नहीं बोलता भैया, कुछ नहीं बोल, सीधे टॉर्चर शुरू। मतलब ये एक होता है ना कि आप मतलब किसी को पकड़ के आए हैं, या तो राजा महाराजा का युद्ध हो रहा है, कुछ रीज़न होता है कि या तो खजाना दे दो, भाई खजाना ही दे दो, बोलवा लेते, झूठ ही बुलवाते तो कम से औरंगजेब आता, बोलता खजाना दे दो, ये कर लो वो कर लो, कुछ बोल ही नहीं औरंगजेब। भाई खाली जाके बैठा हुआ है मस्त, और छत्रपति संभाजी महाराज उधर मारा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, नमक लगाया जा रहा है, बस चल रहा है टॉर्चर। कुछ रीज़न तो दो भाई। आखिरी में आके बोलता है कि हमारे साथ आ जाओ और इसलिए तुम्हें सिर्फ इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। एकदम हल्का से प्रेम से सब बोलता है कि कुछ मिठाई विठाई दे रहा हो कि ये ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे टाइप के। छत्रपति संभाजी महाराज को जवाब देते दिखाया गया है, तुम मराठों के साथ मिल जाओ, तुम्हें धर्म बदलना भी नहीं पड़ेगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। जबकि असल में छत्रपति संभाजी महाराज बोलते हैं कि मैं 1000 बार जीऊंगा, 1000 बार मरूंगा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। ये था उनका संवाद औरंगजेब के लिए। और इतने बड़े बड़े तीखे कटाक्ष उन्होंने मारे थे ना औरंगजेब को कि औरंगजेब एकदम तड़प गया था। जब आप संभाजी महाराज के चरित्र पढ़ेंगे ना, असल में जो लिखा हुआ है उसको आप देखेंगे कि कैद में भले छत्रपति संभाजी महाराज हैं, लेकिन असल कैद में औरंगजेब है। क्योंकि उनको तो भाई मन से, जिसको बोलते हैं ना, जिसके मन को आप कैद नहीं कर पाओ उसको कहाँ कैद कर पाओगे भाई। शरीर को इतना तकलीफ दोगे उनका मन तो कभी कैद में ही था नहीं। तो कवि कलश और छत्रपति संभाजी यहाँ पे जो है कविताओं से जो है संवाद दिखाया तो गया है, लेकिन असल में जो इतिहास उसमें इतने सारे कटाक्ष औरंगजेब को मारे थे छत्रपति संभाजी महाराज ने कि औरंगजेब ऐसे ही चिढ़ गया था उनसे। और इस प्रकार से जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज को इतना तड़पाता है, इतना सारे कष्ट यातनाएं देता है, जिसको यहाँ पे बताया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन कारण था कि औरंगजेब बोलता है कि अपने खजानों को दे दो, हमारे साथ आ जाओ, और सबसे बड़ा अपना धर्म जो है परिवर्तन कर दो। और वो एक बार नहीं बोलता है, वो जितने दिन तक छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं दी गई तो उस दिन हर एक बार हर यात्रा से पहले पूछता है, अभी भी समय है, वक्त है, आप धर्म अपना बदल लो, अभी भी समय है, इस्लाम में आ जाओ, हिंदू धर्म छोड़ दो। हर बार पूछता है छत्रपति संभाजी महाराज, हर बार जवाब देते हैं 1000 बार जीऊंगा, 1000 बार मरूंगा, लेकिन हिंदू धर्म को कभी नहीं त्यागूंगा। तो इस प्रकार से महाराज ने बलिदान दिया अपना। ये तो कहीं से दिखाया नहीं गया। लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि इतना कोई दर्द पीड़ा कैसे सह सकता है, इतना मतलब लोग बोल रहे थे कमेंट में, मतलब कि टॉकीज में मैं जहाँ गया था देखने थिएटर में, तो यहाँ तक लोगों को विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई भी हो सकता है। तो भाई इसीलिए वो युग पुरुष हैं, मैंने अपने रिव्यू में बोला है, इसीलिए वो युग पुरुष हैं, उनसे तुलना हम अपनी नहीं कर सकते। वो जो महानतम चरित्र हैं भाई, वो इसीलिए देवतुल्य हमारे, इसलिए दैवत छत्रपति कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जनता राजा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो चरित्र उनका रहा है, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतने ज़्यादा मिस्टेक जो है इसमें दिखाया गया कि भाई साहब
ठीक है, फिर मैं इसको देखने को क्यों बोल रहा हूँ आपको छावा को, क्योंकि कुछ तो बनाए उन्होंने, कुछ नहीं से सही कुछ सही, इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूँ कि रिकमेंड कर रहा हूँ कि देखो छावा मूवी को करके। बाकी वही बात है कि छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास इतना विभत्स और जो है इतना जो भयानक मैंने बोला था कि सब लोग नहीं दिखा पाएंगे इसको, जो कि हमेशा फिर से बॉलीवुड ने हमें सिद्ध करके दिखा दिया है। तो मैं यही बता रहा हूँ, बहुत सारी मिस्टेक और है फिल्म में। अगर बोलूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना वाहियात है कि मैं क्या बोलूँ भाई, कहीं से भी हिंदू म्यूजिक मराठा म्यूजिक कुछ नहीं लगा, बस 2-4 नरसिम्हा वाला गाना का 2 सीन था बस, बाकी क्या बोरिंग इन लोग का मुगलिया म्यूजिक चल रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। और कॉन्सेप्ट क्लियर भाई, कम से कम लिख देते वहाँ पे संगमेश्वर का इतने दिन हुआ था, इतने दिन तक उनको जो है यातनाएं दी गई थी, उनका जोकर जैसा भेष बना के ले जाएगा, तो उनके आत्मसम्मान को ऊँट से बांध के कैसे उनके ऊपर क्या क्या करके जो है दिखाया हुआ था। चले जो भी आपने दिखाया नहीं दिखाया अलग बात है, लेकिन सच तो बोलते भाई, कम से कम छत्रपति संभाजी एक तो असली तस्वीर ही लगा देते आखिरी में, कम से कम तो वही चल जाता। बाकी शिकायत वही बोलूँगा ना तो बहुत सारी है, लेकिन मूवी में जो मेन जो पॉइंट है ना वही है कि सेकुलर दिखाया गया है, औरंगजेब को इतना शांत और जो है सुशील एकदम शांति से दिखाया गया है, संभाजी महाराज को सेकुलर दिखा दिया गया है, और म्यूज़िक तो क्या ही बात करें। तो ये मूवी का बहुत बड़ा मिस्टेक है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो था धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म को ही नहीं त्यागा था, उसी को आपने इतना हल्का सा करके बता दिया। चलो ठीक है, जैसे भी है, अब आगे तो देखते हैं कि मूवी क्या क्या बनती है, और इसके बारे में और बात करेंगे। अगर बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।